सच्चे प्यार के चक्कर में माता पिता सहित पूरे परिवार को छोड़कर अपने यार के साथ लव मैरिज करने वाली प्रियंका को ना तो प्यार मिला ना मिला यार का साथ, मिली तो मौत। यह मामला साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां गत 17 अक्टूबर को इफ्को चौक पर सूटकेस के अंदर मिली लाश की पहचान कर पुलिस ने मृतक प्रियंका के पति राहुल को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। 17 अक्टूबर को इफ्को चौक पर सूटकेस के अंदर से मिली लाश ने सनसनी मचा दी थी। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस को सूटकेस के अंदर से मिली महिला की लाश को पहचान करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि सूटकेस में लाश को नग्न अवस्था में रखा गया था, जिसके चलते पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश की तो इस अनसुलझी पहेली में एक के बाद एक कई परतें खुलती चली गई। लाश की पहचान प्रियंका के रूप में हुई थी, जिसने 1 साल पहले ही राहुल नाम के शख्स से लव मैरिज की थी और राहुल और प्रियंका के बीच घर में आपसी झगड़ा रहता था, जिसके चलते आरोपी राहुल ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। क्राइम एसीपी प्रीतपाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हत्या का ये मामला जितना सनसनी फैलाने वाला था, इस पूरी वारदात के बारे में जब आरोपी पति से पूछताछ की गई तो दिल दहलाने वाली बातें सामने आई। आरोपी राहुल ने अपनी 3 साल की बेटी के सामने ही अपनी पत्नी प्रियंका को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या करने के बाद आरोपी ने लाश को घर के अंदर ही रखा और सुबह सूटकेस बाजार से खरीदकर प्रियंका की लाश को इस सूटकेस में रख दिया। यही नहीं, आरोपी राहुल के मंसूबे इतने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपी राहुल ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में लाश को रखने के बाद एक किराए पर ही रिक्शा लिया और घर से इफ्को चौक तक इस रिक्शा में सूटकेस के अंदर लाश को लेकर आया। मौका पाकर इफ्को चौक के पास इस सूटकेस को छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस की पूछताछ में पता लगा है कि प्रियंका और राहुल की 1 साल पहले ही लव मैरिज हुई थी और घर में अक्सर दोनों के बीच झगड़ा रहता था। इसी झगड़े के कारण राहुल ने प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी थी। ये दिनांक 17 अक्टूबर को इफ्को चौक के पास एक महिला की एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली थी, जो एक 3 व्हीलर चालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पे हमने 302/201 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद 24 घंटे के अंदर गुड़गांव पुलिस उसकी पहचान करके और उस जो अपराधी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। हमारी क्राइम टीम DLF फेज 4 के इंचार्ज इंस्पेक्टर कुलदीप दहिया के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इसमें पहले उसकी पहचान के लिए काफ़ी प्रयास किए और उसकी पहचान सरोल के इलाके में रहने वाली एक महिला जो पीछे से यूपी की रहने वाली थी, उसके लगभग 20-21 साल की उसकी उम्र रही है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई। और उसके बाद उस पर काम करते हुए उसका पति जो राहुल नाम का व्यक्ति था, जो एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ काम करता था, उसको पूछताछ करके उसको जब उसने इस हत्याकांड को करने के बारे में पुलिस को सारी जानकारी दी तो उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस व्यक्ति से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इनकी आपस में लव मैरिज हुई थी 2021 में और उसके बाद इनके झगड़े शुरू हुए। इनकी एक बच्ची भी है, तो उसके झगड़े के परिणाम स्वरूप ही इसने पहले गला दबा के उस अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद एक चाकू से उसने इसका अपना नाम अपने हाथ पे लिख रखा था उस लेडी ने, मृतक लेडी ने, तो इसने चाकू से उस जगह को भी काट लिया ताकि इसकी पहचान ना हो पाए और सूटकेस में उसको उसकी डेड बॉडी को डाल के बाजार से एक बैग वो सूटकेस खरीद के उसमें डाल के एक ई रिक्शा में वो वहाँ से इफ्को चौक पे लेके आया, यहाँ फेंक के, और वो वहाँ से चला गया। हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से अनुरोध किया जा रहा है और उसके बाद इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हमने जो जिस चाकू से उसने उसका हाथ का वो इलाका काटा था वो चाकू भी बरामद कर लिया है। बाकी चीज़ों के लिए पुलिस रिमांड के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्या 16-17 की जो रात थी उस रात को हत्या की गई और उसके बाद उसको 17 तारीख को पैक करके और यहाँ पे उसको डंप किया। जैसा कि मैंने बताया, इनका प्रेम विवाह था
और उसके बाद इसने जो बतलाया है कि उनका आपस में झगड़ा शुरू हुआ कुछ चीज़ों को लेके, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि उसकी एक छोटी बेटी है, और उसको भी ध्यान में ना रखते हुए इतनी जल्दी ही इसने उस हत्याकांड को अंजाम दिया, और इतनी क्रूर करते करते हुए इसने उसको मारने के बाद भी नग्न अवस्था में उसमें पैक करके सूटकेस में, और यहाँ पे इसलिए उसने फेंका था कि शायद उसकी पहचान नहीं होगी और तो बच पाएगा। हमने पूरी कोशिश की है अभी, लेकिन क्योंकि अभी एक तरफा जानकारी इससे जुटाई जा रही है, उन चीज़ों को वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है, तो हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद सही वजह का पता करके आपसे शेयर। 2021 में लव मैरिज की थी, बिल्कुल वो बच्ची भी वहीं थी, लेकिन क्योंकि बच्ची तो लगभग 1 साल की है, वो कुछ जानती नहीं और कुछ बताने के उसमें सक्षम नहीं है, लेकिन वो बच्ची वहीं थी और इसने उस हत्याकांड को वहीं अपने घर पर ही अंजाम दिया। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, किसी ने और आवाजें सुनी हो, लेकिन फिर भी हम इसमें गहराई से सभी एंगल पे अभी हमने इसको गिरफ्तार किया है, रिमांड हासिल करके। वहाँ अड़ोस पड़ोस में भी और भी जो भी लोग इसमें जानकारी दे सकते हैं, उन सब से हम पूछताछ करेंगे, और जो भी पूछताछ में चीजें सामने आएंगी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। ई रिक्शा से इसने इफ्को चौक पे वो ई रिक्शा से ब्रीफकेस उतार लिया और उस ई रिक्शा वाले को वहां से फ्री कर दिया। उसके बाद इसने सूटकेस को वहां डंप कर दिया। देखिए, बिल्कुल ब्लाइंड था इसमें, और सबसे बड़ी बात ये थी कि भी जब तक उस मृतक युवती की पहचान ना हो तो उसमें आगे काम कर पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी गुड़गांव पुलिस, हमारी क्राइम टीम, डीएलएफ फेज 4 की टीम ने काम करते हुए अपने सोर्सेज को लगा के अपनी मेहनत करके 24 घंटे के अंदर ये पता लगाने में कामयाबी हासिल की कि ये कहाँ की और कौन है और इसको मारने वाला कौन व्यक्ति है। ये सब पुलिस के नेटवर्क में काम करते हुए उनकी एफिशिएंसी को दर्शाता है और उनके बेहतरीन काम का नतीजा। सीसीटीवी फुटेज में उस जगह की वो वारदात इतनी क्लियर नहीं आ पाई थी कि एक तो वहाँ पे जो जगह थी वो थोड़ी सी टीवी कैमरे से दूर थी, लेकिन फिर भी हमने उसमें काफ़ी कोशिश की है और मैनुअली भी काम करते हुए, टेक्निकली भी उसकी मदद लेते हुए हमने इस केस को ट्रेस करने में कामयाबी हासिल। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में था कि मैं, क्योंकि उसकी पहचान नहीं होगी, ऐसी जगह मैंने उसको डंप किया है, और जब पहचान नहीं होगी तो क्योंकि उसके परिजन यहाँ पे रहते नहीं थे, लव मैरिज करने के बाद क्योंकि घर वालों की मर्जी के खिलाफ इन्होंने शादी की थी, तो उस लड़की के परिजन बहुत ज़्यादा उनके संपर्क में भी नहीं रहते थे, तो इसको ये बात लग रही थी कि शायद इसकी पहचान नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको किसी बात का डर नहीं था। ये लगभग +2 पास है और एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ हेल्पर की जॉब। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो उसमें ताकि पहचान ना हो, कई बार कपड़ों से भी पहचान होने में मदद मिल जाती है, तो इसलिए इसने इस तरह का तरीका अपना। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के पास का कहीं का रहने वाला। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ वेरीफाई की जानी है कि वो सिगरेट के निशान थे भी कि नहीं। जहाँ तक अभी तक की पूछताछ में इसने जो बताया है कि ऐसी कोई सिगरेट के निशान वो नहीं थे, वो दाग के निशान, दाद जो होता है उसके निशान थे, लेकिन हम डॉक्टर से बात करके उसमें स्पेशल उसके बारे में ओपिनियन लेके और उसके आधार पे आगे की इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। अभी हम पुलिस रिमांड इसीलिए हासिल कर रहे हैं कि हो सकता है इसने कुछ चीज़ें छिपाई हों, तो उसकी जानकारी लेके और उसको वेरीफाई करके उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। अब इसका, जैसा कि मैंने बताया, इसका कहना ये है कि भी घरेलू चीज़ों की डिमांड थी जो, उसको लेके झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इस तक पहुंचा। लेकिन अभी क्योंकि वो कुछ इंडिपेंडेंट लोगों से पूछताछ की जानी बाकी है, उससे सही जानकारियां और हम हासिल करेंगे, उसके बाद सारी डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।